जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज का यह प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। प्राचीन समय में एक महान और प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान के परम भक्त थे। वे अपनी प्रजा का ध्यान अपने बालकों की तरह रखते थे। छोटे मोटे यज्ञ अनुष्ठान आदि वे सदैव करते रहते। जब वे यज्ञ करते और कोई भी अनुष्ठान करते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े हों। ऐसा करते करते उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगते, उनका मन व्याकुल होने लगता। कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। राज्य करने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अब भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। वन में वे भगवान का भजन, ध्यान और तप करते, रूखा सूखा खाते, कंदमूल से अपना पेट भरते। उनका मन संसार से पूरी तरह हट चुका था। उनका आश्रम गंडकी नदी के किनारे ही था। वहाँ और भी संतजन रहते थे। एक दिन वे गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करते समय ही उनके पीछे एक गर्भवती हिरणी जो जल पीने के लिए आई। तभी अचानक वहाँ एक भयानक सिंह की गर्जना सुनाई दी। भय के कारण हिरणी ने छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय उसके गर्भ में जो छोटा हिरण शावक था वो गिर पड़ा। हिरणी गर्भवती थी और डरी हुई थी, इसलिए हिरणी ने स्वयं तो अपने प्राण त्याग दिए, परंतु वह छोटा शावक जीवित बच गया। राजा भरत ये सारे दृश्य को देख रहे थे। उनके हृदय में उस शावक के प्रति दया आ गई। वे उसे अपने आश्रम में ले आए। धीरे धीरे उनका सारा ध्यान भगवान से हटकर उस हिरणी के पालन पोषण में ही लग गया। वे हर समय उसकी ही चिंता करते, उसे प्रेम से खिलाते पिलाते और उसके बिना वे व्याकुल हो जाते थे। उन्हें कभी कभी तो ये लगता था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो इसका क्या होगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा। मैं ही तो इसकी माता हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ। मेरे सिवा इसका संसार में कोई भी नहीं है। ऐसे करते करते हिरणी के प्रति राजा भरत का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और इतनी आसक्ति बढ़ गई कि उनका मन भजन, पूजा पाठ में हटता ही जा रहा था। वे धीरे धीरे उसके प्रेम में व्याकुल होते जाते और उनकी आसक्ति उस हिरणी में बढ़ती ही जा रही थी। समय बीतता गया। एक दिन वह हिरणी कहीं दूर चली गई। राजा अत्यंत दुखी हुए। वो इतने चिंतित हो गए कि उनका शरीर छूट गया। मृत्यु के समय उन्होंने हिरणी का ही चिंतन किया। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें हिरण्य की ही योनि प्राप्त हुई। किंतु भगवान का भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की कृपा से उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था। हिरण्य रूप में वे साधु संतों के आश्रम के पास ही रहते और मन ही मन भगवान का स्मरण करते। वे उसी गंडकी नदी में जाकर घंटों तपस्या करते, भजन करते। इस समय हिरणी को ये समझ में आ चुका था कि मुझे एक हिरण के बच्चे से आसक्ति होने के कारण ही ये जन्म प्राप्त हुआ है। मैं भजन करते हुए भी भगवान को प्राप्त न कर सका। इसलिए इस जन्म में वे बहुत ही सतर्क थे कि मेरा प्रेम किसी से ना हो और ना ही कोई मुझसे प्रेम करे। जब उसका शरीर के अंत हुआ तो अगले जन्म में वे एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। इस जन्म में उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी सांसारिक मोह में नहीं फंसेंगे। वे बाहर से जड़ और मूर्ख जैसे दिखाई देते थे, इसीलिए लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे। वास्तव में वे महान ज्ञानी
आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने इतना भजन किया था कि उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। उन्हें अपने पिछले सारे जन्मों के बारे में स्वयं पता था। वे किसी से भी नहीं बोलते थे, सदैव मौन रहते थे और भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। इसीलिए सब लोग उसे पागल समझते थे, मूर्ख समझते थे। जो भी होता था उसे रूखा सूखा खाने को दे देते थे। उनके पिता को उनसे प्रेम था। वे सदैव अच्छी शिक्षा देते, लेकिन जड़ भरत ने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। पिताजी जैसे कहते थे, जड़ भरत उसका उल्टा ही करते थे और स्वयं को दिखाते थे कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ भी समझने योग्य नहीं हूँ। वे ऐसा इसलिए करते थे कि कभी भी मेरा अब किसी से प्रेम ना हो और ना ही पिताजी का मुझसे हो। एक बार जब कुछ लोग राजा रहुगढ़ को पालकी में उठाकर ले जा रहे थे, उन्हें एक और व्यक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि जो 4 व्यक्ति उस पालकी को उठा रहे थे, एक का स्वास्थ्य उसमें से ठीक नहीं था। वे लोग एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। उन्होंने जड़ भरत को देखा तो उन्हें ही पकड़ लिया और पालकी उठाने को कहा। जड़ भरत चलते समय भूमि पर चींटी आदि जीवों को देखने की सावधानी से पैर रख रहे थे, जिससे उन्होंने ऐसी छलांग मारी कि पालकी डगमगाने लगी। राजा रहुगढ़ बहुत ही क्रोधित हुए। वे बोले, हे मूर्ख, पालकी क्यों नहीं उठाता है? तब जड़ भरत ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं ना तो शरीर हूँ और ना ही यह भार मेरा है। शरीर ही शरीर को उठाता है। आत्मा न कभी उठती है और न ही उठाई जाती है। उनके गूढ़ वचनों को सुनकर राजा रहुगढ़ चकित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि महान महात्मा हैं, ज्ञानी हैं। वे पालकी से उतरकर जड़ भरत के चरणों में जा गिरे और उन्होंने प्रार्थना की। तब जड़ भरत ने उन्हें आत्मज्ञान, वैराग्य और भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य को संसार के मोह में फंसकर अपने जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान ही मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। जब जड़ भरत ने आत्मज्ञान का उपदेश समाप्त किया, तब राजा रहुगढ़ के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि वे अब न केवल शरीर और अहंकार के पीछे भाग रहे थे। जड़ भरत शांत मुस्कान के साथ वहाँ से चले गए। वन की ओर बढ़ते उनके कदम मानो संसार को एक गहरा उपदेश दे रहे थे। मनुष्य को बांधने वाली सबसे बड़ी जंजीर लोहे की नहीं, मोह की होती है। कहते हैं उस दिन के बाद राजा रहुगढ़ को जीवन पूरी तरह बदल गया और जड़ भरत वे संसार की भीड़ में ही रहकर मुक्त हो चुके थे। उनकी आज की कथा हमें याद दिलाती है कि जिस मन में भगवान होते हैं वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है, और जिस मन को मोह में बंधे वही जन्म मरण का कारण बनता है। इस प्रकार जड़ भरत की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अत्यधिक मोह मनुष्य की साधना को नष्ट करता है और सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में ही होता है, उसमें ही आत्मज्ञान है। जड़ भरत की यह पवित्र कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला दिव्य संदेश है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके जीवन के अज्ञान, भय, मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहते हैं जड़ भरत की कथा का स्मरण मन को भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है और जीवन में शुभता, शांति और कल्याण का मार्ग खोल देता है। जड़ भरत जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में सद्बुद्धि, भक्ति और सुख का प्रकाश फैले। जय श्रीमन नारायण।